हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीडीएस क्लासेस में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं लिंग विद्यालय तथा समाज पेपर का यानी बीएड सब्जेक्ट का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है, क्योंकि आप लोगों की बहुत बार रिक्वेस्ट आई है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा आंसर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो वीडियो को देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको ये कहीं बुक में ओवरऑल चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा और पीडीएफ की लिंक चाहिए तो पीडीएफ की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बार जाके जरूर चेक करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, जो कि आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ सकता है कि पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की क्या भूमिका है। ये भी क्वेश्चन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर में पूछ चुका है। या इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा महिलाएं, यानी इस पर आपको टिप्पणी करनी है यानी लिखना है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा तथा महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन इन चारों में से किसी तरह से आपको घुमा के पूछ सकता है, तो आपको आंसर किस तरह से देना है चलिए देखते हैं। उत्तर में आप पहले हेडिंग डालेंगे पर्यावरण संरक्षण तथा महिलाएं। तो इसमें आप लिखेंगे कि पर्यावरण की अनौपचारिक रूप से शिक्षा भारतीयों की जीवन पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में विद्यमान रही है। खासकर पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि आप घरों में देखते हो कि हमें बचपन से ही कुछ न कुछ अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं कि तुलसी माता को पानी दे दे। भारतीय कल्चर में ये कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। तो अनौपचारिक रूप से जो ही शिक्षा है वो हमारे ही जो जीवन है उसका एक भाग है, क्योंकि हमको ये बचपन से ही सिखाई जाती है। हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले हमको ये कहीं ना कहीं सिखाते रहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रातः काल पौधों को जल देना हो या हवन के द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता हो, और इन सभी कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही है। यानी सिंपल इन सब चीज़ों में अगर आप देखें तो सुबह जो पौधों को पानी देने का काम होता है वो हमारी घर की माताएं हो या फिर हमारे घर की जो बड़ी महिलाएं हैं वो ये सारी चीज़ें करती हैं, जिसको हम बचपन से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उसमें भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब बात करते हैं अपने मेन बिंदु की कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। यानी कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। पहला है, तुलसी का पौधा स्त्रियां अपने घरों में लगाती हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होने के साथ साथ रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आपको पता है कि बहुत सारी महिलाएं अपने घरों पर तुलसी का पौधा लगाती हैं। तो एक तो ये हो गई। दूसरा है, महिलाएं घर में हैंगिंग गार्डन, किचन गार्डन इत्यादि के द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही हैं। तो ये भी आप देखते हैं कि हैंगिंग गार्डन वगैरह बनाती रहती हैं वो अपने घरों पे। तो ये भी पर्यावरण संरक्षण का ही काम के अंतर्गत आता है। तीसरा है, महिलाएं पर्यावरण क्लब, पर्यावरण जागृति के क्रियाकलापों में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का कार्य संपन्न कर रही हैं। यानी महिलाएं जो है ऐसे ज़्यादा बहुत सारे क्लब हो गए, कुछ प्रोग्राम हो गए, उसमें भागीदारी करती हैं, पर्यावरण संरक्षण का काम तब भी वो कर रही हैं। चौथा है, महिलाएं अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे वे पर्यावरण की सुरक्षा हेतु भी अधिक तत्पर दिखती हैं। तो महिलाएं ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो जब बात वातावरण की आती है तब भी उनकी जो संवेदनशीलता है वो हमें देखने को मिलती है। पांचवा है, प्रकृति प्रदत्त औषधियों से घरेलू इलाज के नुस्खे महिलाओं की ही देन है, जिसे दादी और नानी के अचूक नुस्खों के रूप में हम जानते हैं। इससे भी कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों तथा औषधियों की रक्षा होती है। कि ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों पे कुछ घरों के आसपास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उनका यूज़ जो है हमारी जो दादी नानी के अचूक नुस्खे हैं उसमें उनका अगर यूज है तो महिलाएं उसकी सुरक्षा करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि महिलाएं जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
छठा है पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसलिए महिलाएं अन्य जीव जंतुओं के प्रति दया भाव की भावना रखती हैं, तो ये भी अच्छी बात है। सातवां है अपने घर परिवार बच्चों तथा सुख समृद्धि की कामना हेतु स्त्रियां प्रकृति की पूजा करती हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रकृति की पूजा जैसे आपने देखा होगा, सूर्य की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, जो कि हमारे घर की महिलाएं करती हैं। तो ये जो है ये भी पर्यावरण संरक्षण का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। बात करते हैं आठवां है महिलाएं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं तो कार्य करती हैं, साथ ही साथ वे पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान हस्तांतरित भी करती हैं। यानी आपने देखा होगा कि हमें अपनी हमारी मम्मी या हमारी दादी हमको ये सिखाती रहती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें पर्यावरण से संबंधित, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जो कार्य है उसको वो हस्तांतरित भी करती रहती हैं। बात करें 9वें पॉइंट की, तो स्त्रियां केले के पौधे, नीम, वट वृक्ष, पीपल इत्यादि की पूजा करती हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका को दर्शाता है। तो इसको अभी मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो एक तो आपने ये समझ लिया। बात करें 10वें पॉइंट की, तो भारतीय त्योहारों जैसे करवा चौथ, तीज, लोहड़ी, होली इत्यादि में स्त्रियां प्राकृतिक उपादानों की पूजा करती हैं और उनको सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में आजीवन पूजकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने देखा होगा करवा चौथ पे चांद की पूजा होती है, तीज पे भी पूजा होती है, और जो लोहड़ी, होली, मतलब इन सब में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनकी ही पूजा करते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करें 11वां पॉइंट की, तो पॉलीथीन इत्यादि का न्यूनतम प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण का कार्य महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी महिलाएं कोशिश करती हैं, घर की महिलाएं अब, कि पॉलीथीन जो है उसका प्रयोग कम करें, और क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में है, वो कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि पूरा किचन डिपार्टमेंट हमारी मम्मी लोगों या हमारे जो गार्जियन होते हैं, हमारी जो महिलाएं गार्जियन होती हैं, उनके ही हाथ में ज़्यादातर केस में होता है। तो इसका प्रयोग अगर पॉलीथीन का प्रयोग वो कम करती हैं तो पर्यावरण संरक्षण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। बात करें 12वें पॉइंट की, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु महिलाएं चलाए जाने वाले सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेती हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलती है। तो ये भी देखा है आपने कि चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो चाहे गैर सरकारी, अगर पर्यावरण से संबंधित संरक्षण की बात कर रहे हैं तो महिलाएं उसमें भाग जरूर लेती हैं। 13वां है महिलाएं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अनौपचारिक रूप से अन्य महिलाओं को संगठित कर पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्य कर रही हैं। यानी वो ग्रुप बनाकर भी पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को लोगों को बता रही हैं और पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्य भी कर रही हैं। लास्ट में हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका का निर्वहन करती हैं, क्योंकि उनमें उनके स्वभाव में अपने परिवार तथा समाज के प्रति संवेदना अधिक होती है। लास्ट में अतः स्पष्ट है कि महिलाएं पर्यावरण शिक्षा के द्वारा उनका सुरक्षा हेतु सशक्त भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।